कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी विद्यार्थी 9 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही रिसर्च करने के बाद एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ सेट सी। चलिए, यदि आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाते हो तो मेरी गारंटी इसी पेपर से आपको 50 से 60 नंबर का फंसने वाला है। मैंने आपको सेट A B C D E F तक प्रोवाइड कराए हैं, पर अंतिम मौका है, इसलिए A B C D 4 कर लोगे तो भी टॉपर बन जाओगे। चलिए, तो ये सेट सी को अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे, रामेन इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति, तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति जाएगी? तृतीय विभक्ति जाएगी। राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम, तो राजना। द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, द्वितीय विभक्ति का जो रूप है वो जाएगा फलम। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहाँ से एक वचनस्य रूपम अस्ति, एक वचनस्य रूपम अस्ति का जाएगा आपका यहाँ से राज्ञा, क्या जाएगा? राज्ञा। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृते आराधना। ठीक है, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, तो अधोलिखितेषु में से अवयव नहीं है, तो यहाँ पर अस्तु एकदम राइट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका रिक्त स्थान, और ध्यान से देखना आपको रिक्त स्थान। महान रिपु इतनयो पदियो विशेषणम अस्ति, तो इसमें महान एकदम राइट रहेगा, क्या जाएगा? महान। ठीक है, दूसरा है दुर्बलम वृषभम इतनयो पदियो, तो इसमें आ जाएगा वृषम, वृषभम आ जाएगा, ये आपका विशेष्यम के अंतर्गत आ जाएगा। आम्रम इतस्य पर्याय पदम, ठीक है, आम्रम इतस्य पर्याय पदम, ठीक है, तो इसका जो रहेगा वो आ जाएगा रसालम। शीघ्रम, शीघ्रम का आपका आ जाएगा इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम क्या है? तो शीघ्रम का जाएगा द्रुत्य गत्या। ठीक है, यदि हम ग्रहणति इतस्य विलोम पद बनाएंगे तो मुच्यंती आ जाएगा, ये आपका 5वां रहेगा। छठा जो है प्रथम का विलोम पद जो है ना वो द्वितीय आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया है, ये कंप्लीट करना अच्छे से। अगला है आपका युग्म मेलन कृत। भानुदे, भानुदे जो है उसमें संधि है। देखिए, जब भी बड़ा और बड़ी ई और बड़ो ऊ आए, इसे विद्यालय, पुस्तकालय, इन सब में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। आप तो घबराओ क्यों, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, हर पल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और अभी भी जिस बच्चों को ऐसा है कि नहीं हमारे पास तो रियल पेपर आ जाएगा, तो वो बच्चा हमारे लिए लायक नहीं है, वो वीडियो छोड़ के जा सकता है। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं ये हारे का सहारा हमारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा है, तो बस आप अपने इस चैनल के साथ जुड़िए। देखिए, लगाव के साथ जुड़ेगा, वास्तविकता के साथ जुड़ेगा, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, भानुदे का आ जाएगा दीर्घ संधि। सूरधन ईसा, इसका जाएगा सुरेशा, कि जिसमें एक ही मात्रा है वो आपकी आ जाएगी गुण संधि। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 2 नंबर वाला है। दशानंद में आपका बहुब्रीहि समास है। बानहता, बानहता में आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास, तो ये आपका चौथा हो गया है ये। पंचवटी, पंचवटी में आपका आ जाएगा दिग्गु समास, तो ये हो जाएगा आपका 5वां। पितरों, पितरों की बात करें तो द्वंद्व समास आ जाएगा। इतना हो गया ये, देखिए ध्यान से आप तो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अब, है ना। यहाँ से एक पदेन उत्तरम लिखत, तो एक पदेन का आपकी बात करें, कथिता एतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कत प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा प्रत्यय? कत। अज प्लस ताप का आ जाएगा अजा। गतः एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, गता में कौन सा प्रत्यय? तो कत प्रत्यय आ जाएगा इसमें भी। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलित, तो काला यश चक्रम। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशा छात्र मन्यते आदर्शा। और उदय समय अस्त समय चा का रक्त भवती सविता।
ठीक है भैया, चलिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। मैंने आपसे कहा ना, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी में से आपका 100% श्योर फंसने वाला है ना। मैंने नहीं कहा है कि रियल है ना। ये बार बार बच्चे फिर भी ना जाने कौन कौन से मूर्ख है जो कमेंट करते रहते हैं ना कि यार ये फेक है। तो भैया दादा रियल जिसके पास मिल रहा देखो, अभी छोड़ो, तुम लायक ही नहीं हो इस चैनल लायक। ठीक है, यहाँ से ये चैनल तो उन बच्चों के लिए जो वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं, और वास्तविकता बनाना ही है तो जुड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और ये पेपर एक ही पेपर के जवाब दे ले लूँ 50 से 60 नंबर का फंसेगा। अत्र जीवितम की दृसम जातम। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अत्र जीवितम की दृसम को हटा देना है और इसकी जगह पर आ जाएगा आपका दुर्वाहन। हो गया। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो ये का हटा देना है और इसकी जगह पर पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, बुद्धि, नहीं तो पता चले केवल बुद्धि लिख दो बस, इतना नहीं। सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संस्मरण कठिन वर्तते। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से लो ये, और इसका अथवा वाला भी ले लेना है ना भैया। ठीक हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां देखते हैं। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। तो मातु अधिक कृपा, ये कस्मिन की जगह पे आ जाएगा आपका दुर्बले, दुर्बले सुते भवति। बाल भवात हिमकारा कुत्र विराजते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा ये 8वां है ना, ये 8वें का तो वाला ये यहाँ से लो, इसका उत्तर है ना ये। हो गया इतना, पूरा लिखवा लिया। ऐसा नहीं बच्चों के द्वारा मैंने, ताकि आपको, हमारे बच्चों को कठिनाई नहीं होना चाहिए जो इस चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए मैंने भर दिया है निर्धना जना कथम विपत्त उपार्जितवान। तो यहाँ देखिए कथम हटाना और इसकी जगह पर भूरी परिश्रम्य लिखना है, तो पूरा बन जाएगा निर्धना जना भूरी परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। इसी तरह का की जगह पर आरक्ष्य जाएगा, यानी कि वास्तुता चोर कौन था, तो कोतवाल जो था ना वही चोर था। सरस तीरे वसंती, तो इसका आप ढूंढ लेना, नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ से देखिए छनम एकांतरे कांते आ जाएगा। यहाँ से अपन आगे की बात करेंगे तो पक्षिना को हटाकर पूरा केसाम लिख देना है। पूरा मतलब लिख के कि इसको हटाकर केसाम लिख दो, पूरा लिख दो, और क्वेश्चन मार्क मत भूल जाना, क्योंकि प्रश्न में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। ये मैंने पूरा भर दिया है। फिर इसके बाद में है आपका का कम कथ्यति, मतलब किसने किसको कहा। तो गच्छ वत्से सर्वभद्र जायते, तो ये इंद्र ने भीम को कहा था, और नीचे वाला सुरभि को इंद्र ने कहा था। तीसरा आप देख लेना। यहाँ से अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसमें आपके दिए गए हैं श्लोक। क्या दिया गया है, श्लोक दिया गया है। और यहाँ पर अगला है आपका अशुद्ध वाक्यान है, तो शुद्ध करना। देखिए पुत्रस्य जो लिखा है ना, इसका जाएगा पुत्रेन, बस पूरा लिख देना है। ऐसा नहीं मैं तो यहाँ पर इतना सा लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है। पिता पुत्रेन सा गच्छति। शिव नमः, शिव को हटा देना है और क्या लिख देंगे, शिवाय नमः। क्या जाएगा, शिवाय नमः। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, तो वृक्षस्य का जाएगा हट जाएगा, और वृक्षात इसकी जगह पर आ जाएगा, तो ये वृक्षात हो गया। ठीक है, इसके बाद में माता बालकम दुग्ध ददती, तो बालकम का हट जाएगा और क्या जाएगा, बाल काय आ जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक। इसके बाद में अपन 15 की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पहले में आपको यहाँ पर अहिभूक भरना है, दूसरे में राजपुत्र भरा जाएगा, तीसरे की बात करें तो यथा समय आपका हो जाएगा, चौथे में बुद्धिमती हो जाएगा, पांचवें के अंतर्गत चित्ते आ जाएगा। ये अपन, और छठा भ्रसम आ जाएगा। कर लेना है ना, हो गया, इतना ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसको देखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्रम संयोजन है, घटना के अनुसार बोलते हैं अपन इसको। ठीक है, तो यानी घटना के अनुसार एक बाय सीरियल बनाओ। तो देखिए पहला ये है, दूसरा ये बनेगा आपका, तीसरा और ये चौथा।
नंबर रट के नहीं जाना, तो थोड़ा पढ़ के जाना है ना। यदि हम बात करें इसके क्रम संयोजन की, तो अथवा वाला है, ये पहला रहेगा, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा रहने वाला है। हो गया। अब है वाच्य परिवर्तन क्रूत, तो ये देख सकते हैं वाच्य परिवर्तन में आपका, ठीक है भैयू। चलिए वाच्य परिवर्तन क्या है, कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर ये 17 है। तो ये मैंने बच्चों पे देखिएगा कॉपी में लिखवा लिया, ऐसा नहीं है ना, बहुत सारे हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए, इसलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहा, ले लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। ये वैसे एक सेपरेट वीडियो में मैं इनको समझाऊंगा, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। वो डाल दिया है चैनल पर, लॉन्ग वीडियो है जो रहेगा, ठीक है। बड़ा वीडियो उसको प्ले लिस्ट में जोड़ भी दूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, इसका अथवा हो गया है। तो ये अपन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, ये थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये यहाँ पर 18 हो गया 18। इसके बाद में इसका अथवा वाला देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, हो गया भैयू। फिर इसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो है, ये अथवा वाला हो गया 18वां, पहले तो ये 18वां हो गया पूरा, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हो गया। ये इसका अथवा वाला यहाँ पे है, उन्नीस देख सकते हैं आप, ये यहाँ से हो गया है, और ये 19 का अथवा है, हो गया भैयू। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था, और ये 19 का यहाँ पर उत्तर है, ये देख सकते हैं आप। तो और ये इसका अथवा वाला का उत्तर है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। प्रश्न लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ये यहाँ से इसका आंसर पूरे के क्वेश्चन नंबर 20 के, यदि हम बात करें तो ये इसका अथवा है यहाँ पर, और ये 20 का अथवा यहाँ पर मेरे पास भी है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये यहाँ से है, हो गया। चलिए मैं इसको इसमें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 ये, और ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर जो 23 है अपन ने सेट ए में देख भी लिया है ना। ये वही चीज़ है, एक ही अवकाश आएगी हर सेट में, ये ठीक है। तो ये जो पेपर है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अधिकांश पेपर में इसमें से फंसेगा, मैंने ये नहीं बोला है कि रियल है, ठीक है। बेहतरीन है, पढ़ के जाओ, इसके भरोसे मत बैठो। पर हाँ ये दावा है कि यदि मेरे द्वारा जो आपने 6 पेपर बताए गए हैं ABCDEF, तो गारंटी लेता हूँ अब की बार 90% से ऊपर बनने से कोई माय का लाल नहीं रोक सकता। बिल्कुल खास आपटेट ध्यान समझाऊंगा और तरीका भी बताऊंगा, यदि कोई सा नहीं आता है तो भी कैसे आंसर बना के लिख सकते हो। चलिए पहला समझते हैं। अभी तो संता सज्जनाम सत्संगति संगति संपर्कः संसर्गो वा सत्संगति इति कथ्यते। संताम का मतलब होता है संत, सज्जनाम है सज्जन, संगति यानी कि उनके संग में, संपर्क में, संसर्गो वा सत्संगति इति कथ्यते, यानी सत्य सज्जन लोगों के संग में संपर्क में रहने से अच्छे गुण और सत्संगति आती है, ऐसा कहा जाता है। और वास्तुतः सत्संगात अच्छी संगति ही, एव का मतलब होता है ही, मानवः समुन्नतो भवति, मानव की उन्नति कर सकती है। सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, सज्जना जननाम मतलब सज्जन लोगों के संग में रहने से व्यक्ति सज्जन होता है, और दुर्जनाम संसर्गेन च दुर्जना भवति, और दुर्जन के संग में रहने से व्यक्ति दुर्जन होता है। स्थाने एवोक्तम संस गर्जा दोष गुना भवंती, यानी स्थान परिवर्तन के कारण, ये स्थान के कारण ही व्यक्ति में दोष और अच्छे गुण आते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसा हाल फिलहाल के लिए आपके एग्जाम चल रहे हैं बेटा, और एग्जाम जब चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि हमें कहीं ना कहीं से रियल पेपर मिल जाए। नहीं मिलेगा,
100% श्योर है नहीं मिलने वाला। और रियल के भरोसे भी मत रहो, मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो चीज आप कंप्लीट कर लोगे तो 100% गारंटी, डंके की चोट पर अपन कहते हैं अब की बार 90 बार। क्योंकि हर साल मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, आप पहली बार 10वीं में हो और बिल्कुल आपके मस्तक से ये सोच लो, ये विचार त्याग दो कि आप कमजोर हो, आप बहुत ही शक्तिशाली हो, आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन आप स्वयं को पहचान नहीं रहे हो। बस बहुत कुछ कर सकते हो इन बच्चों की तरह। जब इन बच्चों को मैंने पढ़ाया था ना, ये ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे पिछले साल के ही हैं, ये जब था इनके मन में भी ये शंका थी, अरे यार यहाँ तक तो भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे यहाँ तक कवर नहीं कर पाएंगे। पर ये कि लेकिन मैंने इनको कहा था कि आप पहली बार 10वीं में हो, बट मैं हर साल पढ़ाता हूँ। एक ही बात याद रखो, आई एम द बेस्ट तो आई एम द बेस्ट, सीधी सी बात है। ठीक है, मेरे से बढ़ के कोई नहीं है और मैं सब कुछ कर सकता हूं और करूंगा। आई कैन डू और आई विल डू, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, आई मस्ट डू। ठीक है भैया, मुझे करना ही चाहिए। तो यहां से देखिएगा, आप तो बढ़िया ध्यान से समझो, कोई भी दिक्कत है मैं बैठा हूं, घबराओ क्यों। ठीक है भैया, यहां से अपन ने थोड़ा सा पढ़ा, इसको अपन आगे देखते हैं। अस्य गद्यान्यस्य शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? इस गद्यांश का शीर्षक है अच्छे लोगों का संग करो। सत्संगति। केन जना सज्जना भवति, कौन सज्जन होते हैं? तो देखिए, केन जना सज्जना भवति, तो यहां पर लिखा है सज्जना नाम संसर्गेन जना सज्जना भवति। यहां से बिल्कुल टिप के लिखो, बिल्कुल भी 1% भी आपको ये लाभ छोड़ना नहीं है। और 4 के 4 नंबर फ्री के यार, आपको बिल्कुल घबराओ क्यों। सा मुन्नतिम इच्छता जनेन किम करनियम, अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो यहां पर देख लीजिए, स्वा मुन्नतिम इच्छता जनेन सर्वदा सतमेव सत्संगति वृद्धया, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। गद्यांश सारम लिखा, तो गद्यांश का सार क्या है? गद्यांश का सार भी तो यही है कि जिसको भी हमेशा अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी सफलता चाहिए, वो अच्छे लोगों का संग करे। तो यहां पर देखिए, सारांश जो है ना वो इसमें नहीं लिखता, उसमें थोड़ा सा लिपापोती करनी पड़ती है। तो यहां से देखिए, गद्यांश सारम यत सर्वदा सतामेव सतसंगति संगति करनिया इति, हमें हमेशा संगति, अच्छे लोगों के संग करना चाहिए। दुर्जना शब्द से विलोम शब्दम, दुर्जन का हो जाएगा सज्जन। भवंती में धातु कौन सी है? तो यहां पर भू धातु है। ठीक है, यहां पर भू का भव हो जाता है, जैसे भवती भी आता, भविष्यति भी आता, तो भी धातु आपकी भू है। थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा, और भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा जो देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण, यहां पर देख सकते हैं, इसको थोड़ी देर से समझेंगे। इसके पहले अपन जो है इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इस साल के लिए रहेगा, वो रहेगा आपका हिमालय वाला। ठीक है, यहाँ से सब कुछ पढ़ाऊंगा सीरियल बाय सीरियल। मैं तो भैया है ना आराम से पढ़ाऊंगा, शांति से पढ़ाऊंगा, जिसको जल्दबाजी है स्किप कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चों को शंका नहीं रहनी चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए ना। भारतस्य उत्तरया दिशि मोहन्नता पर्वतराज हिमालय वर्तते। भारतस्य का मतलब होता है या दशा, और या का मतलब होता है काकी के, यानी भारत के, भारत की भी हो सकता है। उत्तरयाम उत्तर दिशि दिशा में, महोन्नता यानी महान, पर्वतराज हिमालय वर्तते, भारत के उत्तर दिशा में महोन्नत पर्वतराज हिमालय स्थित है। या उत्तर दिशि पहरी इव रक्षति, यहाँ उत्तर दिशा में एक पहरेदार की तरह रक्षा करता है। हिमालय भारत देशस्य समृद्ध भूभाग अस्ति, हिमालय जो है वहाँ भारत देश का समृद्ध भूभाग है। अस्मात् पर्वतात, इस पर्वत के नद्या नदी निसरंती, इस पर्वत से क्या है, निचले स्तर पर क्या है, नदी बहती है। और देशस्य विशालम भूभाग सिंचती जा, और उसके कारण क्या होता है, वो देश का बहुत सारा भूभाग सिंचित होता है। जैसा मेरे को टूटला फुटला याद है, टूटला फुटला मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई साहब, अपन कोई ठीक है
संस्कृत की ज्ञाता नहीं है, जैसा हो सका मुझसे टूटला फुटला जो कुछ गलती रह गई होगा उसको नज़रअंदाज करिएगा और आप तो ध्यान से समझो। जो व्यक्ति स्वयं को महान समझता है ना, वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता है। ये बात भी ध्यान रखना है। आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हो अभी भी कि नहीं हम सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है। ठीक है, तो हमारे बच्चे जो है ना बड़े इंटेलिजेंट है और बढ़िया से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप तो बढ़िया से तैयारी करो। मेरा गारंटी है, वादा है आपसे कि ये हाथ थामा है तो पूरा निभाऊंगा। ठीक है, और आपको 90 पार लेके चलूंगा। 90% से ऊपर का मिशन है। आप तो बिल्कुल, चाहे मैथ्स का पेपर होगा ना, सेट ABCDEF तक पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। बिल्कुल आप तो घबराना नहीं है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80 गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक यही है, पर्वतराज हिमालय। भारतस्य उत्तरया दिशि का वर्तते? मोहन्नत पर्वतराज हिमालय वर्तते। ये यहाँ लिखा है, भारतस्य उत्तरया दिशि मोहन्नतः पर्वतराज हिमालय वर्तते। पहरी इव भारता का रक्षति। पहरेदार की तरह कौन रक्षा करता? तो का की जगह पर आ जाएगा हिमालय। पहरी इव भारतम हिमालय रक्षति। ठीक है, और भारतस्य देशस्य समृद्ध भूभाग का अस्ति। तो भारत देशस्य समृद्ध भूभाग, ठीक है, हिमालय अस्ति हो गया। और हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिम धन आलय स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। चलिए हो गया भैया। चलिए इसके बाद में इतना हो गया, ये नहीं हुआ है ना। और आगे बढ़ते हैं तो अपन अगला देखते हैं। ये आपका यहाँ से है जी, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। शरीर जो है धर्म का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है ना, शरीर ही क्या है आपका? धर्म करने का पहला साधन है। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति। शरीर, ठीक है, या व्यायाम करोति तस्य प्राण शक्ति आपदा स्वयं दूरम गच्छति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके, ठीक है, सारे दोष, जो सारी बीमारियां वो अपने आप दूर होती चली जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति। व्यायाम के कारण शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियाणि सुस्थानि स्वस्थानि चा भवन्ति। जठराग्नि दीप्ता भवति। जठराग्नि भी इससे क्या होती है? ठीक है, जठरा जो अग्नि है वो भी आपकी प्रज्वलित होती है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति। मस्तिष्कम उर्वम भवति। ठीक है, जो मस्तिष्क होता है वो तेज होता है, तीव्र होता है। अस्मिन लोके जने व्यायामानुसार को अपि व्यायामा अवश्यम करनिया। इस लोक के सभी व्यक्तियों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थी जीवने तो व्यायामस्य विशेष महत्वम अस्ति। इस हमारे लोक में विद्यार्थी जीवन में तो बिल्कुल व्यायाम परम आवश्यक है, क्योंकि व्यायामेन अपि विद्यार्थिनाम भविष्य निर्माण भवन्ति। भविष्य का निर्माण करता है व्यायाम, क्योंकि जो व्यक्ति व्यायाम रहेगा तो उसके अच्छे दिमाग रहेगा, तेज रहेगा, तेज दिमाग रहेगा तो अच्छी चीज़ों में फील्ड में जाएगा, फिर अच्छी फील्ड में जाएगा तो अच्छी नौकरी लगेगा, अच्छे धंधे पानी करेगा। ठीक है, तो ताकि आगे जीवन में बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीरम कस्य प्रथम साधनम। शरीरम का जाएगा तो यहाँ पर देखिए, शरीरम धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति। मस्तिष्कम किम भवति। यहाँ पर देख सकते हैं अपन, मस्तिष्कम उर्वरम भवति। कानि स्वस्थानी चा भवंती। तो ये कानी के जगह पर आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये इंद्राणी। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं पर पढ़ा था अपन ने, ये यहाँ पर इंद्राणी सुस्थानी स्वस्थानी चा भवंती। अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षक लिखत। अब यहाँ पर क्या बताया? व्यायामस्य लाभा बताया है एक तरह का। ठीक है, तो व्यायामस्य लाभा इसका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया तो हाँ करो। ठीक है, इसी तरीके से आपको है ना दूसरे भी करने हैं, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा लंबा टाइम ना हो इसलिए यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, और आप कहोगे तो अगले वीडियो में मैं इन सबको कवर भी कर दूंगा। यहाँ से देखिए, गच्छति क्रिया कृत पदम अनुच्छेदा चित्वा लिखा, तो ये आपदा आ जाएगा, ये थोड़ा सा रह गया था। चलिए ये तीसरा जरूर करिएगा। आप तो इसी तरह पढ़ोगे जिसमें समझ आएगा, और आप कहोगे ना तो बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा अगले वीडियो में। यहाँ से लॉन्ग वीडियो जरूर फॉलो करिएगा चैनल पर जाकर। यदि आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो एक बिल्कुल आपके लिए बना दिया गया है, और उसको जरूर देखिएगा। उसमें सारी चीज़ें आपकी ये ऐड रहने वाली है। यहाँ से देखिएगा,
इतना हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका। बिल्कुल मैं जितने बता रहा हूँ इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एक एक बार पढ़ोगे जिसमें समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से अपन ने जो भी पढ़ा था और इसके बाद में ये यहाँ से आ गया इतना। फिर ये एक एक बार आप जरूर इनको पढ़ के जाइएगा। इसके अतिरिक्त भी, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आप पढ़ित गद्यांश से कुछ और है, उनको भी आपको देखना है, वो बता देता हूँ कहाँ पर मिलेंगे। एक एक बार पढ़ोगे जिसमें समझ में आएगा आपको, है ना। और एक लॉन्ग वीडियो में मैं आप इनको सबको कवर भी कर दूंगा। यहाँ से आप दूसरा देख सकते हैं, ये अलग टाइप का है, ये इतना हो गया दूसरा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से ये चौथा जो है ये भी आपको करना। देखिए 2022 की जब सप्लीमेंट्री एग्जाम हुई थी ना, उसमें ये पूछ लिया गया था, हो सकता है रिपीट हो जाए इस साल। ये इसको यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से इसको भी पढ़ लेना एक बार आप, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के